मुजफ्फरनगर के नसीरपुर में 6 मार्च को हुई एक मारपीट की घटना अब बड़ा सामाजिक और राजनीतिक रूप लेती जा रही है। किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह और कश्यप समाज के बीच विवाद अब पंचायतों तक पहुंच गया है। 14 मार्च से नसीरपुर में दो महापंचायतों का ऐलान हो चुका है, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है और प्रशासन की चिंता भी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला थाना तितावी क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर का है, जहां 6 मार्च को गाड़ी और भैंसा बुग्गी हटाने को लेकर किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के परिवार और कश्यप समाज के युवक दुष्यंत के बीच कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया और दुष्यंत घायल हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह, उनके बेटों, भाई और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तीनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया। किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में 14 मार्च को नसीरपुर में सम्मान बचाओ महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। कश्यप समाज ने भी गांव त्रिपड़ी में पंचायत कर ऐलान किया है कि अगर ठाकुर पूरन सिंह माफी नहीं मांगते तो 14 मार्च को नसीरपुर में ही कश्यप समाज भी बड़ी महापंचायत करेगा। और पंचायत में मौजूद लोगों का कहना है कि यह केवल एक समाज का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे सर्व समाज का मामला है और इसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा। आज नसीरपुर में एक कश्यप समाज की एक मीटिंग हुई तिरपुड़ी में और दुष्यंत कश्यप पे हुए मारपीट अत्याचार के खिलाफ एक मीटिंग रखी गई। ठाकुर पूरन सिंह अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन की घोषणा अपने मीडिया के सामने रखी। 14 तारीख की घोषणा कर रखी है गांव नसीरपुर में महापंचायत। अगर 14 तारीख में महापंचायत ठाकुर पूरन सिंह करता है तो हम 36 बिरादरी को लेकर 14 तारीख में ही नसीरपुर में एक महापंचायत करेंगे और उस चीज को जो है प्रशासन उसकी जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे उस पंचायत को लेकर? उसमें पंचायत में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे एक गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है। कुछ दबंग लोगों ने उसकी जगह जो मारपीट की, उसकी निर्दयी घटना हुई। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते एक पीड़ित परिवार में जो घटना घटी वह बहुत शर्मनाक है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं जो पीड़ित परिवार है उसे जो मुलजिम बाकी बचे हैं में अरेस्ट हों और कहीं ना कहीं इस परिवार को न्याय मिले। अच्छा, दूसरे पक्ष ने भी 14 तारीख की पंचायत, आपकी भी उसी गांव में पंचायत होगी? 14 तारीख की पंचायत में उसने कश्यप समाज को दबाने के लिए जो है पंचायत रखी है और वो अपनी भाषा की मर्यादा में रहकर बात नहीं रख रहा, कहीं ना कहीं घमंड का के तरीके से बात रखता है। जिस तरह आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर 14 तक गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है? 14 तारीख में गिरफ्तारी हो जाए तो ठीक है। जो पंचायत उनकी होगी वे कहीं ना कहीं समाज को दबाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जो है समाज पीछे नहीं हटेगा। कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है कश्यप समाज को अपशब्द बोले गए थे और अब एक पंचायत के नाम पर एक संगठन के द्वारा दबाने का काम कश्यप समाज को किया जा रहा है, कैसे कहेंगे? आज सभी संगठन, कश्यप समाज के जितने भी संगठन हैं, सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है और आगे आने वाले समय में एक होकर जो है समाज पर कहीं पीड़न अत्याचार होगा, सभी संगठन उसकी लड़ाई को सभी मिलकर। पंचायत होगी, कितने जिलों के लोग आएंगे, कैसे रणनीति तैयार की? उसका जो प्रक्रिया पूरी तैयार नहीं हुई, उसमें एक कमेटी गठित की जाएगी और उसकी जो रणनीति होगी उसी के अनुसार काम किया जाएगा। कश्यप समाज के लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह ने साफ कहा कि वे किसी भी हालत में माफी नहीं मांगेंगे। देखो, पहली बात तो ना इस पर राजनीति न करें कोई। 3 दिन पहले हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि हमारी लड़ाई ना कश्यप समाज के साथ है, न परिवार के साथ है, एक शराबी के साथ है। शराबी का चोट लगी, पुलिस ने जिन्हें दोषी मानना वो जेल में है। अगर पुलिस और को दोषी मानती है वो जेल जाने के लिए तैयार है। अब इसमें लोग अगर राजनीति करना चाहते हैं, दो समुदाय को बांटना चाहते हैं, तो उनकी राजनीति हो सकेगी। वो कह रहे कि नसीरपुर में पंचायत करेंगे। अगर पंचायत हमारे खिलाफ कर रहे तो जहां उनका मन करे वहां कर सके, वो स्वतंत्र है। और यदि पंचायत वो प्रशासन के खिलाफ कर रहे तो दोनों इकट्ठी कर लेंगे, क्योंकि हमें भी उनके खिलाफ भी करनी, प्रशासन के भी, उन्हें भी प्रशासन के खिलाफ करनी। वो स्थान बता दें हमें कि भाई हम यहाँ पंचायत करेंगे, दोनों इकट्ठी कर लेंगे।
अगर वो हमारे खिलाफ पंचायत कर रहे हैं तो सब स्वतंत्र हैं। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ है नहीं। हमारी लड़ाई जिस व्यक्ति के खिलाफ थी, उसे चोट लगी, उसने मुकदमा कायम करवा, पुलिस ने अपना काम कर लिया। हम पंचायत अपने स्वाभिमान के लिए कर रहे हैं। हम पंचायतें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो दबंगता है, ये जो अपमान करने की भावना है, ये जो घर घर जाके पुलिस रोकने का काम करती है। भाई आप कह रहे कि लोकतंत्र है, तो मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, लोकतंत्र की हत्या क्यों करी जा रही। मुझे मेरा अधिकार है, संविधान ने मेरा अधिकार दे रखा है मुझे कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत के माध्यम से, धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कहूं। तो फिर शासन को क्या दिक्कत है? प्रशासन क्यों रोकना चाहता है पंचायतें? ना उसे सबों की पंचायत रोकनी चाहिए, ना हमारी पंचायत रोकनी चाहिए। हम तो किसान आंदोलन करें तब भी सरकार रोकेगी, सामाजिक आंदोलन करेंगे जब भी पुलिस प्रशासन रोकेगा। तो एक बार ये भी सरकार बता दे कि देश में कितने साल तक चुप रहना, तो कम से कम बेइज्जती होने से बचे। एक बार बता दे कि 10 साल के लिए आपातकाल लग गया, अब कोई भी घर से नहीं निकलेगा, तो हमें पता तो लग जाए ना कितने साल के लिए आपातकाल है। और यदि आपातकाल नहीं है तो जैसे पुलिस स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए, ऐसे हम लोग भी स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए। ठाकुर पूरन सिंह का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी समाज से नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से है। उनका आरोप है कि बिना जांच के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनके बेटों को जेल भेज दिया गया। मेरा नाम दुष्यंत है। मेरा 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई वे बोल रहे कि ठाकुर पूरन सिंह मैं शराब पीऊँ, मेरे पे उल्टे सीधे आरोप लगा रहे कि मैं अपनी माँ का सम्मान नहीं करता, अपमान करूँ, ऐसा जबकि मैं कुछ भी नहीं करता। 36 बिरादरी है कि मेरे आगे पूरे गांव में पता कर ले कि मैं दारू पीऊँ, वे मेरे आगे जूता भी मार सके अगर मैं शराब पीता हूँ। और वे बोल रहे कि मैंने उनके घर पर जाके हंगामा करा, वे उस चीज़ की क्लिप दिखा दे कि वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं। वे बोल रहे कि ये कैमरे बंद है, तब कि वे चालू है बिल्कुल। अच्छा, उस दिन क्या प्रकरण हुआ था? भाई जी मैं गाय को नए दूध करवा के आ रहा था खद्दर में से, तो पाल समाज में गुजारा था, तो उधर से पुरन की गाड़ी आती थी, तो उधर गिरो की, तो मैं बोल रहा कि इस गाड़ी को पीछा कर लो। तो वे बोल रहे कि वे एकदम ठाकुर पूरन सिंह उतर गए नीचे। वे बोल रहे कि तेरे दिमाग में गर्मी है, षड्यंत्र है, ऐसी वैसी बात करने लगे। चलो मैंने उससे उन्हें जब भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद में बोला कि मैं इधर गली में ले लो गाड़ी को, तो वे बोले कि गाड़ी में आने की नहीं, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है कि जो उसमें आने की नहीं हुआ। तो हमने ही अपनी बुग्गी जैसा कैसा करके हमने ही अंदर करी गली में, और वे उनकी गाड़ी कटवा दी। उसके बाद भी उसका लड़का, उसके ड्राइवर घर पे आए, बार बार चक्कर मार रहे कि दुष्यंत कौन है, उसे मिलाओ, फलान नहीं हुआ, ऐसी ऐसी बात कर रहे। घर पे भी आके मतलब भड़काऊ बयान दे रहे। तो जी जब मारपीट हुई तो आपके ऊपर क्या आरोप लगा रहे कि मेरे घर पे चढ़ना आए, 8-10 लोग आए और गाली गलौज करने? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ सब सच दिखाया जाएगा। वे कैमरे क्लिप दिखवा दो एक बार। वे बिल्कुल ये बोल रहे कि बंद है वे, पर कैमरे बहुत टाइम से चालू है, पहले से ही चालू है वे। तो वहाँ क्या हुआ था? तुम्हें बुलवाया गया था? खुद गए थे? बुलवाया था जी। मैं अपनी मम्मी की दवा लेने के लिए गया था। मेरी मम्मी ने बोला कि मेरा बुखार हो रहा, तू दवा लिया जाके एक बार, दवा ला दे डॉक्टर से। तो मैं दवा लेने के लिए गया था जी। तो वहीं से वे 10-12 जने खड़े थे, उनके लड़के थे, जो कितने उनके भाई भी थे। तो उन्होंने मार पिटाई चालू कर दी मेरे साथ में, एकदम गाली गलौज करके। तुम क्या चाहते हो? क्या इस पूरे प्रकरण? भाई जी मैं तो 36 बिरादरी से अपील है कि मुझे सब सपोर्ट करे, सहयोग करे, मेरी सुनवाई हो, मुझे न्याय मिले, उन्हें जेल हो। बाकी आज उनके चाचा भी आए थे घर पे, वे भी धमकी दे के गए दारू पी के कि नाश हो जाएगा, ये इतना ना उड़ो, वे ना करो, वो ना करो, ऐसी ऐसी बात करके गए मेरे साथ में। तो मेरे तो 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के अपील है जी कि निवेदन है कि मेरे सपोर्ट में खड़े हुए, इतना ही कहना चाहूँगा। अब 14 मार्च को होने वाली महापंचायत पर पूरे इलाके की नजरें टिकी हुई हैं। दोनों पक्ष भीड़ जुटाने में लगे हैं और मामले को जातीय रंग भी मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन समय रहते इस विवाद को शांत कर पाएगा या 14 मार्च को नसीरपुर में माहौल और गर्माएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।